रही जब दुनिया को ये अपने आप ही अहंकार हो गया है कि हमको इसकी जरूरत नहीं है। एक आदमी था, ये असली कहानी है, अमेरिका में लॉस एंजलिस में एक आदमी था, तो उसने एक बड़े बड़े अपने जूते बनाए, प्लास्टिक के जूते बड़े, और काफी बड़े बनाए, और वो समुद्र में चलने लगा। तो नौका जैसे बना रखे थे उसने, तो डूब नहीं रहा था, चल रहा था। तो पता नहीं दिमाग आदमी का खराब या क्या, तो उसने सोचा कि वो कोई 3000 मील के करीब एक जगह है हवाई, पैसिफिक समुद्र में, तो उसने सोचा कि मैं पैदल ही चले जाऊंगा। वो चलने लगा चलने लगा चलने लगा, 3-4 मील दूर निकल गया वो पानी पे। अब धीरे धीरे लहर जो है ना बड़ी होने लगी। अब बड़ी होने लगी तो वो क्या बैठ तो सकता नहीं है, सारा काम उसने खड़े खड़े का ही किया था। अब जब बड़ी बड़ी लहर आने लगी तो उसके जूते भी इधर उधर होने लगे। तो सेल फोन से वो फोन करता है, और इमरजेंसी जो नंबर होता है उसमें फोन किया उसने, और कोस्ट गार्ड वाले आए और उसको बचाया। जब मैंने ये कहानी सुनी तो मेरे को हंसी आई, कितना बेवकूफ आदमी। फिर मैंने सोचा कि उस आदमी में तो हंसी आ गई, पर यह चक्कर तो कितने ही लोगों का है जिन्होंने अपनी नौका बना रखी है उठपटांग, और भवसागर में कूद गए कि चले जाएंगे, क्या बात है, कोई बात नहीं। और जब लहरें बड़ी बड़ी होने लगती हैं तब किसको फोन करोगे? क्यों कि भवसागर में बचाने वाला कौन सा कोस्ट गार्ड है? भवसागर में बचाने वाला कौन है? क्योंकि ये जो बेवकूफ आदमी था ना, इसको नहीं मालूम था कि क्या होगा, पहुंच गया, और अगर कोस्ट गार्ड नहीं होता तो ये तो डूब जाता। एक और आदमी था लॉस एंजलिस में ही, तो वो एक कुर्सी पे बैठा हुआ था, और उसने खूब गुब्बारे बांध दिए अपने कुर्सी पे। वो जो गुब्बारे होते हैं ना जो ऊपर उठते हैं, हीलियम गैस की लगाते हैं उसमें गैस, तो वो खूब ऊपर भागते हैं। वैसे हीलियम गैस से भर करके उसने खूब गुब्बारे बांधे, और इतने बांध दिए कि वो उड़ने लगा। अब उड़ने लगा, कहां था, कहां वो एयरपोर्ट के पास था। तो हवाई जहाज में बैठे पायलट रिपोर्ट कर रहे हैं कि एक आदमी कुर्सी पे बैठा हुआ है, और अभी अभी हमने उसको पास किया। तब जाकर के लोग क्या कहते हैं, पुलिस वाले आए हेलीकॉप्टर से, और क्या कहते हैं बंदूक से एक एक गुब्बारे को मारना शुरू किया। वो धीरे 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 नीचे आया। है ना मजाक क्या कहानी, पर ऐसा हुआ। मनुष्य ने भी बिना सोचे समझे इस भवसागर में पैर रखा है, और कौन बचाएगा इसका किसी को नहीं मालूम। और गुरु का लोग मजाक उड़ाते हैं। सबसे बढ़िया बात, जिनको मालूम है वो तो गाते हैं, क्या गुरु महाराज जी आप तो बहुत दयावान हैं, कृपा करते हैं, ये सब कुछ है। पर मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि जो कृपा का पात्र नहीं है उस पर कृपा नहीं करते हैं। मतलब गुरु महाराज जी एक तरफ तो जो कृपा का पात्र है उस पर इतनी अटूट कृपा करते हैं, दया करते हैं, जो दया का पात्र है कि पूछो मत, और जो नहीं है, ये तो वो वाली बात है कि डूबते को लगाओ ठोर, और नहीं माने तो दो धक्का दो। और ये बात मैंने गुरु महाराज
चीजें देखी है कि जो समझना चाहता है उसको समझाने के लिए कोई उनका अंत नहीं है, और जो नहीं समझना चाहता है उसको दरवाजा दिखाने के लिए कोई 1 मिनट की भी उनको देरी नहीं लगती है कि वो है दरवाजा, उधर से जाओ। तो भाई मैं बात कर रहा था कि मनुष्य की क्या क्षमता है। मनुष्य की क्षमता है कि वह दया का पात्र बन सकता है। प्रेमी की क्या क्षमता है कि वो दया का पात्र बन सकता है। वो अपने जीवन में वो सुख और चैन ला सकता है। यह संभव है, यह तुम कर सकते हो। आम का बीज बोओगे और लीची के पेड़ की अपेक्षा करोगे तो यह संभव नहीं है। आम का बीज बोओगे, आम तो जरूर हो सकता है और कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार तुम अपने जीवन में क्या कर सकते हो? तुम दया के पात्र बन सकते हो, कृपा के पात्र बन सकते हो, अपने जीवन को सफल बना सकते हो। यह तुम में क्षमता है। हर एक व्यक्ति जो इस पृथ्वी के ऊपर चल रहा है, बैठा हुआ है, जीवित है, उसके अंदर ये क्षमता है। तुम में यह क्षमता है कि तुम अपने जीवन को सफल बना सकते हो। और चीजों के बारे में मैं नहीं जानता, हो सकता है तुम में और चीजों की